गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस। आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का जब मेंटेनेंस होता है उसमें कौन सा पॉइंट है जो हम लोगों को चेक करना चाहिए जो हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। तो एक एक करके वो सारा पॉइंट को आज हम लोग ब्रीफ करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे एक नंबर पे है ऑयल लेवल। ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या रिक्वायरमेंट है ये आप लोगों को पता ही है। जो ऑयल है वो ट्रांसफार्मर में कूलिंग और इंसुलेशन ये दोनों का काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल आपका सफिशिएंट नहीं रहेगा तो वो कूलिंग भी सफिशिएंट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे दो चीज़ रहता है, एक रहता है एमओजी मैग्नेटिक ऑयल गेज, और एक जो कंजर्वेटर टैंक रहता है उसका साइड में एक डायल गेज दिया रहता है। उसके ज़रिए हम लोग ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल अभी भी प्रेजेंट है वो हम लोग देख पाएंगे। अगर वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम ये ऐसे करके कुछ पॉइंट दिया रहता है, अगर वहाँ पे मिनिमम से नीचे आपका ऑयल लेवल आ गया है तो हम लोगों को ऑयल को रीफिल करना होगा ताकि वो ट्रांसफार्मर में सफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड कर सके। तो ये तो होता है ऑयल लेवल। ये हम लोगों को जब मेंटेनेंस करेंगे ये ऑयल लेवल का ध्यान हम लोगों को रखना होगा ताकि ऑयल ट्रांसफार्मर में कम ना हो जाए। अगर ऑयल कम हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो कोर गर्म होगा और इनसफिशिएंट कूलिंग की वजह से क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करते 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 उसका जो वाइंडिंग है वो जल सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑयल का बीडीबी वैल्यू। ऑयल का बीडीबी वैल्यू का मतलब होता है, बीडीबी का फुल फॉर्म होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। आपका ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना हाई रहेगा उतना ही वो सफिशिएंट कूलिंग और इंसुलेशन ये दोनों को प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसके लिए एक अलग से किट रहता है और ये जो डिफरेंट केवी का ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए इसका जो बीडीबी वैल्यू है ये भी डिफरेंट होता है। लेकिन एज पर थ्योरी ये 33 केवी पर एमएम से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इससे नीचे आ गया तो वो ऑयल को हम लोगों को चेंज कर देना चाहिए ताकि वो सफिशिएंट कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड कर पाए। ये तो होता है ऑयल का बीडीबी वैल्यू। हम लोग जब भी ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करेंगे इसका ऑयल कैसा है ये हम लोग बीडीबी चेक करके इसका ऑयल का कंडीशन के बारे में हम लोग पता कर पाएंगे। तो ये होता है ऑयल का बीडीबी वैल्यू। ये हर मेंटेनेंस के टाइम हम लोगों को नोट करना पड़ता है। उसके बाद देखिए ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई वैल्यू। ओटीआई का फुल फॉर्म होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर एंड डब्ल्यूटीआई का फुल फॉर्म होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये बेसिकली नॉट ओनली मेंटेनेंस टाइम, ये जो ट्रांसफार्मर का रेगुलर जो चेकिंग होता है वो रेगुलर चेकिंग के दौरान भी हम लोगों को ये चेक करना होता है ताकि मेरा ऑयल ज़्यादा हीट तो नहीं हो गया, मेरा वाइंडिंग ज़्यादा हीट तो नहीं हो गया। ये अगर ज़्यादा हीट हो गया तो मेरा क्या जो ऑयल है वो सफिशिएंट कूलिंग कर पा रहा है। ये सब चीज़ है। ये डेली मेंटेनेंस के टाइम तो छोड़ दीजिए, डेली रूटीन जो टेस्ट होता है उसमें भी ये इंक्लूडेड रहता है और मेंटेनेंस के टाइम में भी इसको ध्यान से देखा जाता है। अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया उसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो मेरा ऑयल है कूलिंग करने के लिए वो कूलिंग वो सफिशिएंट नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ को भी हम लोगों को देखना होगा। ठीक है। उसके बाद आता है देखिए 4 नंबर पे ब्रीदर का सिलिका जेल। अभी आप लोगों को पता ही है जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है उसका जो ऑयल है वो एक्सपेंड होता है। वो एक्सपेंड होके कहाँ पे जाता है, वो जाता है कंजर्वेटर टैंक पे, और कंजर्वेटर टैंक पे जो प्री इंस्टॉल्ड जो वैक्यूम रहता है वो वैक्यूम क्या क्या करता है, बाहर आ जाता है। लेकिन जब मेरा ट्रांसफार्मर का ऑयल फिर से कूल हो जाएगा, वो अपना जो एक्सपेंड किया हुआ वॉल्यूम है वो प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा, तब वो खाली जगह पे क्या रहता है, वो जो कंजर्वेटर टैंक में उसमें फिर से वैक्यूम आ जाएगा। और अगर ये वैक्यूम कहाँ से आता है, ये आता है जो मेरा जो ब्रीदर है उसके ज़रिए आता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक एयर अगर अंदर में आ गया तो उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रहता है, मॉइस्चर कंटेंट रहता है। वो मॉइस्चर कंटेंट अगर ऑयल के संस्पर्श में अगर आ जाए तो वो ऑयल का जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है उसको वो डैमेज कर सकता है। इसीलिए उसके अंदर सिलिका जेल दिया रहता है जिसका ड्राई कंडीशन में उसका कलर रहता है ब्लू एंड
जब वो वेट कंडीशन हो जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते 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 जब वो पूरा उसका जो एक लिमिट होता है कि इतना देर तक हम सिलिका जेल को यूज़ कर पाएंगे, इतना बार हम सिलिका जेल को यूज़ कर पाएंगे, जब वो वेट हो जाएगा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते करते, उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और पूरा वेट हो जाने पर वो वाइट भी हो सकता है। तो ये जो सिलिका जेल का कलर, ये हम लोगों को चेक करना होगा, ताकि ये मॉइस्चर जो कंटेंट है वो कितना एब्सॉर्ब कर पाएगा, ये सिलिका जेल का कलर देख के हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर वो ब्लू है उसका मतलब ये सही है, ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर पाएगा। लेकिन अगर वो पेल येलो से अगर वाइट हो गया, तब क्या होगा, ये सिलिका जेल को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो सफिशिएंट ब्रीदिंग और मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर पाए। उसके बाद देखिए 5 नंबर पॉइंट पे आता है HT और LT IR वैल्यू। ये देखिए इसका मतलब है IR वैल्यू का मतलब होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू। हम लोगों का जो HT वाइंडिंग है और जो LT वाइंडिंग है, उसके अंदर जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, वाइंडिंग इंसुलेशन, वो कितना सही है, वो मेरा बॉडी से लीकेज करंट तो नहीं फ्लो करेगा। अगर मेरा इंसुलेशन अगर वीक हो जाएगा तो तब क्या होगा, लीकेज करंट बॉडी के थ्रू फ्लो कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को मेगर के थ्रू इसका IR वैल्यू भी हम लोगों को नोट करना पड़ता है। इसका IR वैल्यू जितना हाई रहेगा उतना मेरा ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा, उतना उसमें लीकेज करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर IR वैल्यू मेरा कम आ गया तो तब जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है उसको भी चेक करने का रिक्वायरमेंट पड़ता है हम लोगों को। इसीलिए HT और LT बोथ साइड इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना ये नेसेसरी है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। उसके बाद देखिए डीडस्टिंग। ये डीडस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ताकि इसका जो ऑयल है, ये ऑयल गर्म होता है और इसका जो वाल ट्यूब रहता है या फिर फिंच रहता है, उसके थ्रू क्या करता है, ये ऑयल सर्कुलेट होता रहता है। ये सर्कुलेट होके क्या क्या करता है, बाई नेचर, नॉर्मल एयर, फोर्सेड एयर, ये बहुत सारा तरीका होता है इसको कूलिंग करने के लिए। तो ये कूल होकर फिर से वो टैंक के अंदर आता है। अगर आप सोचिए, अगर वो फिंच और जो ट्यूब है उसमें अगर बहुत सारा डस्ट का लेयर पड़ जाए, तब क्या होगा, वो जो ऑयल है वो नेचर के टच में नहीं आ पाएगा। उसका जो एक्सटर्नली फोर्स जो कूलिंग सिस्टम है उसके टच में ये नहीं आ पाएगा। उसके रिगार्डिंग क्या होगा, इसका जो ऑयल है वो सफिशिएंट कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इसीलिए पूरा ट्रांसफार्मर का बॉडी में ये मेरा डस्ट का लेयर ना पड़ जाए, इसीलिए इसको टाइम टू टाइम डीडस्टिंग करना, मतलब उसको क्लीन करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है NGR वैल्यू। ये बहुत सारा LT ट्रांसफार्मर में NGR का ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन आप लोग जब HT ट्रांसफार्मर में काम करेंगे तो तब क्या होता है, वो जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू वो ग्राउंड में कनेक्ट रहता है। इस वीडियो में हम नहीं बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि NGR को क्यों लगाया जाता है, NGR का काम क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि जो HT ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक NGR का ऑप्शन रहता है। उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो डायरेक्टली अर्थ के थ्रू कनेक्ट नहीं रहता है, वो बीच में एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो सही है कि नहीं है, उसका वैल्यू कितना है, ये हम लोगों को नोट करना पड़ता है। ठीक है, ये होता है NGR का टेस्टिंग। और उसके बाद आता है ट्रिप टेस्ट। ये सारा काम जब हो जाएगा तो तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो मेरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगा हुआ है, लाइक एज ए बुकोज रिले, PRV आपका हो गया, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, MOG रहता है। तो ये जो सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ को हम लोग मैनुअली शॉर्ट करके हम लोग देखेंगे कि ताकि मेरा जो ट्रिपिंग सर्किट है ये मेरा सही है कि नहीं है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर में कुछ इंटरनल फॉल्ट हुआ, ये तो ट्रिप कमांड तो भेजेगा, लेकिन ये ट्रिप कमांड मेरा फीडर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी हम लोगों को ड्यूरिंग मेंटेनेंस ये चेक कर लेना चाहिए, ताकि मेरा इन द सेंस ऑफ फॉल्टी कंडीशन ये मेरा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाए। तो ये लास्ट में हम लोग करते हैं, ये सारा चीज़ जो है, ये PRV का, OTI का, WTI का, MOG का, बुकोज रिला का, इस सारा का हम लोग ट्रिप टेस्ट करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले ये
इन द सेंस ऑफ फॉल्ट ये ट्रिप करेगा। तो ये जो 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट जब एक ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग जाएंगे तो ये 8 पॉइंट को हम लोगों को चेक करना चाहिए। ये 8 पॉइंट का जो वैल्यू है ये हम लोगों को नोट डाउन करना पड़ता है। इसमें से अगर कोई भी एक पॉइंट को आप लोगों को लगा कि ये फॉल्टी है तो तब हम लोग उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस के टाइम कौन सा पैरामीटर है जो हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो के कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो यही तक। थैंक यू।